लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी वादा किए थे कि हम गरीबों को 3.5 डिसमिल ज़मीन देंगे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने जीतन राम मांझी जी, तो उन्होंने कहा 3.5 डिसमिल नहीं 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। तो न इनको 3.5 डिसमिल ज़मीन मिला, ना ही 5 डिसमिल ज़मीन मिला। आज वादे करके कई साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इनको ज़मीन नहीं मिला। अगर ज़मीन मिल गया होता तो इन लोग के किसी से मार खाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ बिहार। देखिए, अभी हम उसी जगहों पर हैं जहां 80 घरों को जला दिया गया है, जैसे कि मीडिया में खबर चल रहा। लेकिन कितना घर जला है, हमारे साथ कुछ पीछे लोग आए हुए हैं। कुछ लोग गया से हैं, कुछ लोग जहानाबाद से हैं, कुछ लोग नवादा से हैं। सामाजिक लोग हैं यहाँ, बहुत प्रकार के नेता लोग आ रहे हैं, बहुत प्रकार के मंत्री लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी तक इन पीड़ित परिवार को सहायता मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानने के प्रयास करेंगे और पूरी बात को जानेंगे कि अभी तक इन पीड़ित परिवार को सहायता मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है। थोड़ा सा नज़दीक आइएगा। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। आज हम लोग देदौर कृष्णा नगर जहाँ पर घटना घटित हुई है वहाँ पर हम लोग हैं। गया के लोग हैं, हमारे साथ बहुत से साथी जमुई से लोग हैं। सभी लोग यहाँ पर आकर के कृष्णा नगर में आज हम लोग हैं। 2 से 3 दिन में प्रशासन ने भरपूर प्रयास किया है कि उन लोग को सुविधा प्रदान करे, जिसमें उन लोगों ने हद तक प्रयास किए हैं, जिसका परिणाम सामने है। लेकिन ये घटना बहुत दुखद घटना और भयावह घटना है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। आज के इस घटना के संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि जिस गरीब लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा किया गया है, ये बहुत खतरनाक बात है भविष्य के लिए। और उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, ऐसा डर पैदा करने के लिए बिहार के अंदर जो दबंग लोग हैं ने इस प्रकार का घटना का अंजाम दिया है, जो बहुत गलत बात है। इसका हम लोग खुल करके भविष्य में विरोध करेंगे। और सुनते हैं, जैसा कि हम लोग 2 दिन पहले भी हम यहाँ आए थे, वहाँ पर बिहार के अंदर एक नई बात आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत हम लोगों ने सुना कि बहुत तरह का नरसंहार बहुत हुआ, सभी लोगों ने सुना और देखा होगा। लेकिन एक नई प्रचलन राजनीतिक रूप से इस बिहार के अंदर खड़ा हो रहा है, जो कृष्णा नगर के में देखने को मिला कि दलित ही दलित के ऊपर इस तरह का आपराधिक प्लानिंग वे में प्रायोजित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से जान मारने के नियत से इतनी बड़ी घटना किया गया है, जो इतिहास में पहली बार कि दलित ने दलितों के ऊपर हमला किया है। खास करके भूइयां मुसर के लोगों पर, पासवान जाति के लोग ने इस प्रकार का हमला करके बहुत गंदा मैसेज, बहुत खतरनाक बात देने का काम किया है। इससे प्रतीत होता है कि दलितों के अंदर पासवान के रूप में नव दलित सामंत के रूप में पासवान इस बिहार के अंदर बाकी दलित लोगों के सामने खड़ा होकर के मुखर होकर आ रहा है। जो जैसे तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली जिस प्रकार से निगल जाने का काम करती है, उसको अस्तित्व खत्म करने की बात कर देती है, उसी प्रकार से उन लोग भी इस तरह का घटना देख करके यही बात साबित करना चाहते हैं। वो तो खैर जांच का विषय है कि पासवान लोग किए हैं या फिर और भी कुछ लोग किए हैं, ये तो खैर जांच का विषय है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी वादा किए थे कि हम गरीबों को 3.5 डिसमिल ज़मीन देंगे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने जीतन राम मांझी जी, तो उन्होंने कहा 3.5 डिसमिल नहीं 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। तो न इनको 3.5 डिसमिल ज़मीन मिला, ना ही 5 डिसमिल ज़मीन मिला। आज वादे करके कई साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इनको ज़मीन नहीं मिला। अगर ज़मीन मिल गया होता तो इन लोग के किसी से मार खाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। आप सरकार में भी हैं, आप हम सेक्युलर पार्टी के नेता हैं, सरकार में हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है इसके लिए? देखिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, डॉक्टर संतोष मांझी जी को, कि उन्होंने 3.5 डिसमिल चाहे तमाम वंचित लोगों को सुविधा देने की बात पर हमेशा सरकार के बीच में सकारात्मक रूप से अपना डिमांड को उठाते रहे हैं। सरकार भी भरपूर प्रयास की है, लेकिन कहीं कहीं पर सरकार से चूक है, जिसका ध्यान आकर्षित कराने के लिए जीतन राम मांझी जी, हमारी पार्टी हमेशा प्रयास करते रही है। आगे भी इस प्रकार की चूक हुई है और हमारे नेता आज यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ की बातों को सोच समझ करके एक उदाहरण के रूप में, जैसे चावल पकता है तो एक चावल से पता कर लिया जाता है कि तसली का पूरा चावल पका है कि नहीं,
तो उसी अनुरूप वो यहाँ पर देखने के बाद, घटना से रूबरू होने के बाद जरूर है कि सरकार के ऊपर आपकी जो बात है उसका मांग करने का प्रयास। आप बोल रहे थे कहीं कहीं बिहार सरकार से मिस्टेक हुआ, ये कहीं कहीं मिस्टेक नहीं हुआ। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि जो 1995 में और 1995 से पहले 85 में जो परमाना वितरण किया गया था, वो परमाना सिर्फ वितरण किया गया, लेकिन जमीन कब्जा नहीं दिलवाया गया। उसी को लेकर के इन लोग बेचारे लोग ब्लॉक दौड़ते रहा, सीओ के पास जाते रहा, कर्मचारी के पास जाते रहा, लेकिन किसी प्रकार का इन लोग को सहायता नहीं मिला। थक हार करके जब इन लोग छोड़ दिया तो वो जमीन फिर से लोग कब्जा लिए। आप कह रहे हैं कि कहीं कहीं मिस्टेक हुआ, ये तो कहीं नहीं हुआ है काम। बता रहे हैं उसी के परिणाम स्वरूप आज देख रहे हैं कि 1914 के सर्वे के बाद, 1970-80 के दशक में सर्वे के बाद, फिर 2024-25 में सर्वे शुरू हुआ है। इसीलिए इस तरह का सर्वे किया गया है। जो आपकी समस्या है और जो यहाँ के लोगों की समस्या है उस पर सरकार निश्चित ध्यान देगी। हम लोग विशेष तौर पर हमारे नेता, हमारी पार्टी निश्चित तौर पर इसकी समस्या को समाधान करने का प्रयास, चूँकि सरकार का हम लोग पार्ट हैं, सरकार के सपोर्ट में हैं, हम लोग निश्चित तौर पर उनकी मांग को उठाने का काम करेंगे, उनका काम कराने का प्रयास। एक बात और कहेंगे सर कि घटना हो करके 3 से 4 दिन बीत गया है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि हमारे नेता यहाँ आ रहे हैं। आखिर 4 दिन कहाँ थे आपके नेता? खास करके कहते हैं कि हम महादलितों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। 4 दिन घटना हो गया, बड़े से बड़े नेता लोग आए, लेकिन आपका नेता नहीं आया। आप इस बात से लेके निश्चिंत रहिए, जिस दिन घटना घटी थी उसके सवेरे होकर के हम यहाँ खुद आए थे। हमारे साथ पार्टी के शिष्टमंडल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हम भी हैं, रोमित जी हैं, टुट्टू खान जी हैं, गया के जिला अध्यक्ष जी हैं, नवादा के बहुत सब सक्रिय साथी यहाँ पर दिन भर उस दिन रहा था। और हमारे नेता दिल्ली में थे, उनका कार्यक्रम नागपुर में था, उनसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात भी कराया था। यहाँ का डीएम एसपी सब वहाँ पर उस समय उपस्थित थे, उनको अवगत कराने का काम किया था। और फुर्सत नहीं मिलने के कारण वो महाराष्ट्र में थे। जैसे ही वो कल बिहार में आए हैं, आज वो सवेरे यहाँ पर आ जाने वाले हैं। तो हमारे नेता जिसकी बात करते हैं, जिसकी गरीब की बात करते हैं, उसके लिए वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसके लिए हमेशा वो मांग उठाते हैं। और उन्होंने जैसे देखे होंगे कि घटना घटित हुई थी रात में, उस सवेरे होकर के उन्होंने मुखर होकर के अपने बुलंद आवाज़ों में गरीब के हित की पक्ष की बात उन्होंने किया था। क्या नाम है सर आपका? दीना मांझी नाम हुआ। अच्छा, दीना मांझी जी हुआ। जी, गया से आए हैं। हाँ। आज हम लोग कृष्णा नगर में आए हुए हैं। हमारे नेता आदरणीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी आए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे समाज के दबाया जा रहा है, घर में आग लगा दिया गया है। तो हम लोग के समाज के सब दिन इन लोग सताने के काम किया है। अब हम लोग जो सताने के काम किया जा रहा है, हम लोग चुप रहने वाला नहीं है। यदि जो इस पर कार्रवाई नहीं किया गया, इन लोग को सजा नहीं मिलेगा, तो हम लोग रोड पर उतरने के काम करेंगे। और आदरणीय जीतन राम मांझी जी आए हैं, अपनी बात रखेंगे। और जो भी हमारे समाज के शख्स ज़रूरत है यहाँ खाने पीने के लिए उपलब्ध किया गया है। जो हमारे सरकार में अभी है नीतीश कुमार जी, यहाँ डीएम एसपी देख रहे हैं। आप लोग देखिए रहे हैं कि खाना पीना मिल रहा है इन लोग के। और जो हमारे मांझी साहब आएंगे। आपके नेता यहाँ आ रहे हैं, ये गरीबों के जो झोपड़ी बना हुआ है वो झोपड़ी देखने के लिए ने क्या मैंने हम का विकास किए हैं, जो हम इनका एडवोकेसी करते हैं और इनको अभी तक हम झोपड़ी बनाए हैं, यही देखने आ रहे हैं। देखने के लिए आ रहे हैं। देखिए, इन लोग मिला है, जमीन मिला है या नहीं मिला है, वो देखेंगे ना, जांच करेंगे ना, तबे तो इन लोग को मिलेगा। इन लोग के अभी तक इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला, कहाँ नहीं मिला, सब देखेंगे। ऐसा थोड़ा है कि जीतन राम मांझी जी पूरा बिहार में दलित के साथ अत्याचार होता है तो हमारे मांझी साहब ने जाते हैं, सब जगह जाते हैं जी, लेकिन फिर भी गरीब की झोपड़ी है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानना चाहें क्या नाम हुआ सर? छोटू कुशवाहा। आज यहाँ आप लोग आए हैं, किस मकसद से आए हैं? देखिए, आज हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी का यहाँ आगमन होने जा रहा है। यहाँ पर जो अगलगी का कांड हुआ है उसको यहाँ पर वो जांच करेंगे अपने स्तर से और संज्ञान मिलेंगे कि यहाँ पे क्या तरह का व्यवस्था था, क्या यहाँ पर गलती हुआ, किसके कारण यहाँ पर जो घटना घटा है। जो यहाँ पर घटना देने वाला व्यक्ति है उसको अरेस्टिंग हुआ है और कुछ लोग भागा हुआ है, तो उस सब चीज़ों की जांच हो रही है। आपको बता दें कि बिहार में एक मंत्री के साथ ऐसा घटना हुआ था जिसको
पिताजी को हत्या कर दिया गया था। 24 घंटा के भीतर सब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन यहाँ 80 घरों को जला दिया गया है। अब आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग भागा हुआ है। देखिए 15 लोगों का यहाँ पे गिरफ्तारी हो चुका है। 28 लोगों का पेपर के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि 28 लोगों का नाम पड़ा है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक एक व्यक्ति का यहाँ पर से अरेस्टिंग होगा, सबको सजा मिलेगा जो इस कांड में संलिप्त है। जो इस कांड में संलिप्त है, आपके नेता कह रहे हैं कि यादव समाज के लोग ऐसा किए हैं। देखिए जो भी दोषी है, चाहे वो किसी समाज का हो, दोषी तो दोषी होता है, उसको सजा। हमारे माननीय नीतीश कुमार जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है भी कि जिस तरह का जो घिनौना काम किया है, पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर छुप जाए, उसको खींच के लाएंगे और कानून के हाथ इतना लंबा है कि सजा दिला के ही रहेंगे। कानून के हाथ लंबा है जी, लेकिन अभी तक 4 दिन बीत गया है। हाँ, लेकिन अभी तक सजा नहीं मिला। सजा तुरंत कैसे मिल जाएगा? अरेस्टिंग हो रहा है, पुलिस वाले यहाँ पर है, देखिए छावनी में अथी है, तब्दील है। तो अभी हम नवादा में हैं और नवादा में यहाँ पुलिस प्रशासन की छावनी लगा हुआ है। कुछ लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुरेश राम मांझी है। अच्छा, सुरेश राम मांझी है। जी हाँ। आपके मांझी समाज के घर को जला दिया गया। मांझी समाज को घर को जला दिया गया। जो अत्याचार किया है उसको सजा तो मिलना ही है, जिस कौम का हो, जिस जाति का कब हो। मिलेगा सजा? प्रशासन अपनी काम को कर रहे हैं। मांझी जी के आने के बाद देखिएगा ताबड़तोड़ अरेस्टिंग होगा। यहाँ देखिए बड़ी खबर बता दे कि मांझी जी के आने के बाद उसको ताबड़तोड़ कार्रवाई होगा। जो जब तक बाकी समाज बाकी नहीं आएगा तो बाकी नहीं। पदाधिकारी आते हैं, एक दूसरे से वातावरण खाली बतलोकी, कैसे कहा जाता है कि बात के बतलोकी करना, इस तरीका के करके चल गया। लेकिन मांझी ब्रांड जब आएंगे ना तो सारा कार्रवाई होगा और होना ही है। मांझी ब्रांड आएंगे तब कार्रवाई हाँ, होगा। कहा कि मांझी का समाज का घर जला है। सब नेता लोग नेतागिरी करके चले जाते हैं, लेकिन इस तरीका के घिनौनी वाला में आप ही बताइए, अच्छा है। कल यहाँ भगवतिया देवी की बेटी समता देवी आई हुई थी। वो कह रही थी कि जितना भी बिहार में जमीन मिला है गरीबों को, वो हमारी माँ ने दिलवाया। ठीक है, हम कह देंगे कि क्या करें, जितना सारा चीज कुछ हुआ है, कहने में और करने में बहुत फर्क है। जो कह दिया वो करना नहीं है, लेकिन जो मांझी ब्रांड जो कहेंगे ना, आज हमारे बाबा अंबेडकर के बाद खास करके सामाजिक का एक अंबेडकर श्री जीतनराम मांझी ने पैदा लिया है कि जो गरीब से नीचे पदवी का लोग है उनका न्याय दिलावेंगे। आज हम बताते हैं, हमारा एक मांझी जी जब केंद्र सरकार में गया, इस तरीका के काम हो रहा है। आने वाले समय में अगर हम लोग 10-15 मांझी को चुन करके जब भेजेंगे ना, तो देखिएगा कि फिर इस अत्याचार, अरे कुछ फायदा करने के लिए कुछ तो नुकसान है। ये सब एक दूसरे को जलन करके दलित में दलित को कर करके इस तरीका किया है, ये घिनौना काम, ये काम अच्छा नहीं है। नहीं है। देखिए हमारे साथ, हमारे पीछे देखिएगा, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे, हमारे साथ यहाँ पर दर्जनों लोग हैं आए हुए हैं मिलने के लिए, लेकिन प्रशासन के द्वारा पाबंदी है, अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ पदाधिकारी आ रहे हैं, उनके साथ इन लोग जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे और आप लोग को हम दिखाएंगे कि वहाँ के लोगों के किस प्रकार से घर जला है। बाकी साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत